प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और मौजूदा व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और अस्पताल प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट कहा कि 300 बिस्तरों वाला यह अस्पताल अब पर्याप्त नहीं हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या और मरीजों की संख्या को देखते हुए इसे कम से कम 500 बिस्तरी अस्पताल के रूप में उन्नत किए जाने की तत्काल जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक स्तर पर है। इस दिशा में और अधिक संवेदनशील होकर तेजी से काम करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक परिवार को सुरक्षित मातृत्व और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दी जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में देखी गई कुछ अव्यवस्थाओं और संसाधन प्रबंधन की कमियों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार के ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण करने पे ये मालूम पड़ा है कि यहाँ लगभग 1200 की ओपीडी होती है और 300 बेड का ये जो अस्पताल है, इसको यदि इसका उन्नयन की भी आवश्यकता है, इसको यदि 500 बेड किया जाएगा तो भी यहाँ पर एडिशनल कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 बेड का एक अलग अतिरिक्त बिल्डिंग बन के लगभग तैयार होने वाली है। इसके अलावा जो कैजुअलिटी का यहाँ पर एरिया है उसको देखा है, ओपीडी देखा है, डॉक्टरों से बातचीत की है, किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा काम और बढ़ाया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर लगभग 300 से 350 डिलीवरी पर डे हो रही है, पर मंथ होती है, जिसमें सिजेरियन 100 से 150 होते हैं। इसका मतलब कि जो गायनी की ओटी है, मॉड्यूलर ओटी है, वो ठीक प्रकार से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और जो जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी है, वो भी यहाँ पर महीने में 150 से 200 हो रही है। मॉड्यूलर ओटी उसमें भी है। अब हम यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठ के जितने भी पूरे ज़िले भर के CBMOs हैं उनको भी बुलाया है, क्योंकि कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके साथ किस तरह से हमारी आशा वर्कर्स और ANM और जो सब हेल्थ सेंटर में CHOs होती हैं, मेडिकल ऑफिसर, उनको टेलीमेडिसिन से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा यहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से बातचीत करा के, वीडियो कॉलिंग करा के टेलीमेडिसिन में कितना काम हो पा रहा है। और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, सभी का 100% पंजीयन हो। फिर उनका एंटीनेटल चेकअप, प्रसव पूर्व जो जांच कहते हैं, वो जो 4 होती हैं डिलीवरी तक, उसमें कोई भी गर्भवती माता वंचित न रहे, जिससे कि अति जोखिम वाली जो गर्भवती माताएं हैं उनका चिन्हांकन हो सके। और यदि उनका चिन्हांकन हो जाएगा तो समय रहते उनको या तो वहीं पर ठीक करेंगे या पर हायर सेंटर में उनको भेजेंगे। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क वाली हैं उनको आशा के द्वारा पहुंचाया जाता है और जिला प्रशासन और CMHO के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञों को वहां पर पहुंचाया जाता है, जहां पर उनकी जांच होती है। हर महीने में 2 बार जांच करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनको जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में समय रहते पहुँचाकर और उनके एनीमिया और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित जो भी इलाज हो सकता है वो किया जाए और मातृ मृत्यु दर को हम निम्न स्तर तक पहुंचाने में सफल हो सके। ये हमारे सामने चुनौती है जिस पर काम करना है। शहडोल प्रवास के दौरान डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने साफ संकेत दिए कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार, संसाधनों का विस्तार और लैब्स के आधुनिकीकरण को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। शहडोल से अशोक तिवारी की रिपोर्ट।